एसडी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बिहार सरकार के मंत्री पर जमीन अतिक्रमण करने का आरोप लगा है। अति पिछड़ा कल्याण मंत्री हरीश सहनी सहित 37 लोगों पर 22 कट्ठा सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करने का आरोप लगा है। आपको बता दें कि बहादुरपुर प्रखंड के सीओ ने मंत्री को नोटिस जारी किया है। सभी आरोपियों को 4 सितंबर को उपस्थित होने कर अपना पक्ष रखने का निर्देश भी दिया गया है। मंत्री हरीश सहनी के आरोप से उनके बेटे ने अपना पक्ष भी रखा है। जी हाँ, तो क्या है ये पूरा मामला, इसके ऊपर विस्तार में जानकारी देंगे हमारी सहयोगी मुस्कान। तो मुस्कान, मंत्री पर जो ये आरोप लगाया अतिक्रमण का, वो सीओ ने उन्हें नोटिस भी जारी कर दिया है, तो क्या है ये पूरा मामला? बिल्कुल सृष्टि, आपने सही जानकारी दी है और पाया भी है। देखिए, जयप्रकाश सहनी ने 1 फरवरी 2025 को दरभंगा डीएम के जनता दरबार में शिकायत दर्ज कराई थी उनके अगेंस्ट। उन्होंने कहा था कि बेला याकूब क्षेत्र में कई लोग सरकारी जमीन पर ही अवैध कब्जा कर रखा है और शिकायत के आधार पर डीएम ने निर्देश दिया कि भाई जाके देख के आओ कि सच में ऐसा कुछ है कि नहीं। देखिए, सरकारी जमीन बहुत होता है और सब पे ध्यान नहीं जा सकता है जब तक कोई आम जनता उस पर नोटिस ना दिलाए। जी, तो आपको बता दें कि जब देखा गया, चेक हुआ, तो पता चला कि कहीं ना कहीं ये बात सच निकल रहा है। तो विभागीय आदेश पर अंचल कार्यालय के अमीन से जांच कराई गई और अमीन की रिपोर्ट से माने तो मंत्री हरीश सहनी समेत 37 लोग के अतिक्रमण की पुष्टि हुई है कि ये बात सच है और सीओ ने उन्हें नोटिस भी जारी किया है कि भाई आइए और अपना पक्ष रखिए। जी, तो मंत्री जी जो है वो सीओ के पास सफाई देने गए तो नहीं होंगे, तो अब इस पर क्या कहना है उनका? बिल्कुल सही कह रही हैं आप। देखिए, मंत्री ने कहा है कि मामला मेरे संज्ञान में आया है। उन्होंने बहादुरपुर प्रखंड के सीईओ से पूरे मामले की दोबारा जांच कराने का आग्रह किया है और यही यदि जांच में उनकी जमीन अतिक्रमण वाली भूमि में आती है तो मैं खुद उसे खाली कर दूंगा। सड़क के चौड़ीकरण करने के मुद्दे को लेकर हरीश सहनी ने कहा है कि अगर उनकी जमीन सड़क में आती है तो उसे भी देने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि उनका जीवन, पिता दादा की जमीन या जीवन में कभी भी ऐसा विवाद सामने नहीं आया है, लेकिन कुछ लोगों ने प्रभावित होकर गलतफहमी फैलाई है। और मंत्री सहनी ने बताया है कि सड़क किनारे सदर प्रखंड और हनुमान नगर की सीमा से लेकर करीब 800 गज तक की दूरी में 37 लोगों के नाम सूची किए गए हैं, जिसमें उनका नाम भी शामिल है। जी, तो मुस्कान, मंत्री ने तो आरोप लगाया है कि जानबूझकर उनके नाम को मुखर बनाकर सूची में डाल दिया गया है। देखिए, कभी भी किसी के खिलाफ शिकायत होता है तो इतने इजीली ओपनली कोई नहीं आता है। आपके खिलाफ भी करेंगे तो आप भी थोड़ा पक्ष रखिएगा अपना। तो मंत्री ने कहा है कि उनके नाम पे दर्ज जो है वो 0.01 डेसिमल यानी एक धूर 5वां हिस्सा सड़क में आता है, तो सबसे पहले खुद उसे तोड़ देंगे। उन्हें समाज का भला चाहिए, ना कि व्यक्तिगत लाभ चाहिए, उन्होंने कहा है। और अगर अमीन और ये नापी से बाद भी जमीन सड़क पर आती है तो वो उसे सरकार को देने को तैयार है। उन्होंने कहा हमें कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि वो चाहते हैं कि सड़क चौड़ी हो ताकि आम लोगों को फायदा मिले। मंत्री सहनी ने दोहराया कि अगर जमीन सही मायने में सरकारी नहीं होकर उनकी निजी जमीन भी निकली तब भी वो जमीन देने को तैयार है। तो आप समझ जाइए कि सहनी जी अब अपने ऊपर कोई दाग नहीं लगने दे सकते। बोल देंगे एक बार और चेक करके देखिए सीओ जी, मैं भी हो सकता है कि आपने गलती से मेरा नाम डाल दिया हो, और अगर मेरा नाम आ भी गया है तो थोड़ा हम खुद दे देते हैं। हम तो जनता के लिए ही काम कर रहे हैं ना, जनता के लिए हैं। तो हमारा नाम गलत आया है, हमें सरकारी जमीन से कोई मतलब नहीं है। मेरा जमीन भी ले लीजिए। तो अभी चुनाव है तो अपने सर पे क्यों लेंगे ये सब? भाई तो बड़े लोग हैं तो बोल रहे हैं हमारा जमीन है, वो भी ले ले सरकार, कोई दिक्कत नहीं है। जी, तो सुना आपने हमारे इस डिबेट को, तो अब इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एसडी पोस्ट लाइव। अब तक के लिए धन्यवाद।